जून के लास्ट में और जुलाई के फर्स्ट वीक में बहुत सारे सरकारी बैंकों ने अपने फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट में काफ़ी बड़ी बदलाव कर दिया है। लगभग सभी सरकारी बैंकों ने अपने फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट पे काफ़ी रिडक्शन कर दिया है। सभी बैंकों ने, चाहे वो कैनरा बैंक हो, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो या फिर पंजाब नेशनल बैंक हो, इन सभी सरकारी बैंकों ने अपनी जो फिक्स डिपॉजिट पर देने वाली इंटरेस्ट रेट है उस पर काफ़ी गिरावट कर दी है, काफ़ी परसेंटेज की गिरावट कर दी है। आज की वीडियो में मैं आपको चलिए दिखा देता हूं, जुलाई के महीने में अगर हम सरकारी बैंक में जाकर फिक्स डिपॉजिट खोलते हैं तो हर एक बैंक में अभी हमें एक अलग अलग टेन्योर के हिसाब से कितनी इंटरेस्ट रेट मिल पाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो ये है वो चार्ट जिसके थ्रू हम चलिए देख लेते हैं जो जुलाई के महीने में फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट है वो हर सरकारी बैंक कितनी प्रोवाइड कर रही है। पहला जो मैंने यहाँ पर जो कॉलम लिया हुआ है वहाँ पर बैंक ने 1 साल की टेन्योर, 2 साल की टेन्योर, 3 साल की टेन्योर और 5 साल से 10 साल की टेन्योर को मैंने यहाँ पर रखा है, क्योंकि यही 4 टेन्योर है जिस पर मेनली ज़्यादातर लोग अपनी फिक्स डिपॉजिट को खोलते हैं। पहला बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। 1 साल की टेन्योर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है जुलाई के महीने में 5.10%, 2 साल में भी 5.10% ही इंटरेस्ट रेट मिल रही है बैंक ऑफ बड़ौदा में, और 3 साल से ऊपर अगर हम खोलते हैं 10 सालों तक तो 5.30% ही इंटरेस्ट रेट है बैंक ऑफ बड़ौदा की। इंडियन बैंक है दूसरी बैंक, यहाँ पर जो पहले साल की इंटरेस्ट रेट है वो है 5.45%, दूसरे साल से और मतलब 10 सालों तक खोलते हैं तो 5.35% ही दिया गया है। ये जो चार्ट है इस पर मैंने सिर्फ उन्हीं बैंकों को ऐड किया है जो अभी प्राइमरीली इंडिया में फंक्शन कर रही है, मतलब जो भी बैंक मर्ज हो गई है उन बैंकों को मैंने नहीं लिया है, उनके पेरेंट बैंक की इंटरेस्ट रेट को ही मैंने इस चार्ट पे दिखाया है। इंडियन ओवरसीज बैंक है तीसरी बैंक, 1 साल की टेन्योर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है 5.70% और यहाँ पर चारों टेन्योर मतलब 1 साल से अगर हम 10 सालों तक फिक्स डिपॉजिट खोलते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक में तो 5.70% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है। इस जो चौथी बैंक है वो है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक में हम सभी को पता ही है 2 बैंक और मर्ज हो गई है, तो इसीलिए मैंने पंजाब नेशनल बैंक को ही यहाँ पर लिया हुआ है, क्योंकि सभी जो भी बैंक पंजाब नेशनल बैंक के अंदर मर्ज हो गई है उन पर अभी पंजाब नेशनल बैंक की ही इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जाएगा। 1 साल की टेन्योर पर और 2 साल की टेन्योर पर 5.50% है इंटरेस्ट रेट, और 3 साल से ऊपर की टेन्योर पर है पीएनबी में 5.40% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यूनियन बैंक को ले लिया है, यूनियन बैंक में भी मर्ज हुई है बैंक, तो ये यूनियन बैंक है पेरेंट बैंक। 5.40% है 1 साल और 2 साल की टेन्योर, और 3 साल से ऊपर की टेन्योर पर 5.45% इंटरेस्ट रेट मिल रही है। अब जो छठी बैंक है वो है बैंक ऑफ इंडिया, 5.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1 साल की टेन्योर पर, और उसके बाद अगर हम 2 साल से ऊपर की टेन्योर को लेते हैं तो 5.40% ही इंटरेस्ट रेट है। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र है 5.25% इंटरेस्ट रेट है एवरी टेन्योर के लिए। यहाँ पर काफ़ी रिडक्शन कर दिया गया है, क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में इससे पहले 5.50% इंटरेस्ट रेट दिया जाता था, लेकिन जून के लास्ट में इसमें काफ़ी बदलाव कर दिए गए हैं। कैनरा बैंक ये भी एक ऐसा बैंक है जहाँ पर अभी करेंटली 2 या 3 तारीख को ही जो इंटरेस्ट रेट है उस पर बदलाव किए गए हैं। 5.50% इंटरेस्ट रेट है 1 और 2 साल की टेन्योर पर, और जो 3 साल से ऊपर की टेन्योर है उस पर 5.45% इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है फिक्स डिपॉजिट पर कैनरा बैंक में। अब पंजाब एंड सिंध बैंक है 5.55% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है एवरी टेन्योर में। अब सेंट्रल बैंक है 5.35% एवरी टेन्योर में दिया जा रहा है, चाहे वो 1 साल से 5 साल की टेन्योर हो। तो इस पर भी भारी बदलाव किया गया है, क्योंकि सेंट्रल बैंक में अच्छी खासी इंटरेस्ट रेट मिल जाया करती थी इससे पहले। अब यूको बैंक है 5.50% 1 साल और 2 साल की टेन्योर में दिया जा रहा है, और 3 साल से ऊपर की टेन्योर पर 5.45% इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। अब चलिए बातें कर लेते हैं सीनियर सिटीजन की। बैंक ये एक सेम है, सेम मैंने यहाँ पर कॉलम को रखा है। यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा है 5.60%, 1 और 2 साल की टेन्योर पर फिक्स सीनियर सिटीजन को दिया जा रहा है, और 3 साल से ऊपर की टेन्योर पर 5.80% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा में एक सीनियर सिटीजन को। अब इंडियन बैंक है 5.95%, 1 साल की टेन्योर पर मिल रहा है, और 2 साल से ऊपर की टेन्योर पर 5.85% इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है इंडियन बैंक में। अब इंडियन ओवरसीज बैंक है 6.20% इंटरेस्ट रेट एवरी टेन्योर पर मिलता है,
है सीनियर सिटीजन को। अब पंजाब नेशनल बैंक 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 और 2 साल की टेन्योर पर और 3 से ऊपर की टेन्योर पर 5.90% सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट रेट मिल रही है। यूनियन बैंक में 5.90% 1 और 2 साल की टेन्योर पर और 2 साल से ऊपर अगर खोलते हैं तो 5.95% इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मिला जा रहा है। अब बैंक ऑफ इंडिया है 1 साल की टेन्योर पर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है, लेकिन अगर हम 2 साल से ऊपर खोलते हैं तो 5.90% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है बैंक ऑफ इंडिया में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 5.75% एवरी टेन्योर, मतलब 1 साल से ऊपर अगर हम फिक्स डिपॉजिट को खोलते हैं तो 5.75% ही इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मिल जाएगा। अब कैनरा बैंक है 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 और 2 साल की टेन्योर पर और अगर हम 3 साल से ऊपर खोलते हैं तो 5.95% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है कैनरा बैंक में। कैनरा बैंक में जो इंटरेस्ट रेट है वो 2 या 3 जुलाई को ही इंटरेस्ट रेट चेंज किया गया है। पंजाब एंड सिंध बैंक है 6.05% इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है एवरी टेन्योर पे 1 साल से लेकर 10 साल के बीच तक। सेंट्रल बैंक है 5.85% एवरी टेन्योर पे यहाँ पर भी मिला जा रहा है 1 साल से 10 साल की टेन्योर पर। और जो लास्ट बैंक है वो है यूको बैंक, यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% दिया जा रहा है 1 साल से 2 साल की टेन्योर पर और 3 साल से ऊपर की टेन्योर पर 5.95% इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है सीनियर सिटीजन को। तो ये है वो फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट जो हर सरकारी बैंक अपने कस्टमर्स को दे रही है जुलाई के महीने में। मतलब अगर हम जुलाई के महीने में एक फ़िक्स डिपॉजिट खोलते हैं तो हम आपकी जो भी अकाउंट है, जिस भी बैंक में अकाउंट है, मतलब आपकी जो पेरेंट बैंक है उस पर अगर आप जाकर एक फ़िक्स डिपॉजिट खोलते हैं तो आपको आपके बैंक इतनी ही इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेगी जो मैंने चार्ट पे आपको दिखाया। और इस चार्ट पे को देखने के बाद आपको ये भी पता चल गया होगा आपकी जो पेरेंट बैंक है वो आपको ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट दे रही है या फिर एक अन्य बैंक है जो आपके घर के सामने है वहाँ पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल पाएगा। और आप कंपेयर करके देख लीजिएगा, जहाँ पर भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है अगर वो बैंक आपके नियर बाय है तो वहाँ जाकर ही फिक्स डिपॉजिट खोलिएगा जिससे कि आपको ज़्यादा मैच्योरिटी अमाउंट मिल सके। आशा है इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा जिससे कि मेरे ऐसे ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।